उसके पास है। पितामह ने कहा, बोले बताऊं? बोले हाँ। बोले सुतलो कबीत इसनातिनी। हे भगवान, बुद्धि 3 वस्तु से बिगड़ जाती है, सुतेष्णा के कारण, पुत्रेष्णा के कारण, लोग, और ये तीनों मेरे पास नहीं है। और जब ऐसी नहीं है तो मेरी बुद्धि भगवती हो गई। इसलिए गोविंद, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृति मुपेयसु यदभव प्रवाह। हे भगवान, मेरी मति की गति आपके चरणों में हो जाए, मेरी मति रूपी बुद्धि की रति हो जाए। बोलो भक्तराज पितामह भीष्म की जय। बड़ा सुंदर स्तुति किया है महाराज। आइए हम भी एकाध श्लोकों में भगवान का स्तुति करें। ठाकुर जी के आंख में आंसू भर गया, धरती गीली हो गई, भारत के महात्मा इकट्ठे हो गए। चलो चलो चलो। बोले कहां? बोले आज भारत का महासंत प्रयाण करने जा रहा है। सारे भारत के संत इकट्ठे हो गए पितामह भीष्म के दर्शन करने के लिए। महापुरुष का मरना भी दर्शन के समान होता है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवाम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नभद्या स्वनिगममपहाय मनप्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलत् गुरु हरिर्वहन्तु भंगतोत्तरी। और महाराज पितामह गंगा सागर, सुंदर एकादशी की तिथि है। विमान आया, शरीर त्याग दिया, भगवान के आंख में आंसू भर गए, पांडव रोने लगे। 5 पांडव महाराज अब भगवान विदा होना चाहते हैं। उसी समय अब तो वियोग हो रहा, द्वापर का अंत का समय है। परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने माला पहराई, ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के द्वारिका गए। इधर महाराज कली छा गया और परीक्षित को राज दिया। परीक्षित राज करने लगे। 5 पांडव कुंती आदि के संग में बद्रिक आश्रम को चले गए। और इधर जब परीक्षित राज कर रहे थे तो उनके राज में एक गाय बैल का जोड़ा देखा, उसके 3 पैर कटे थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, अपना परिचय दिया, ये धर्म ही बैल और गौ ही पृथ्वी है। बगल में एक पुरुष था, वो चरण पकड़ लिया, बोले महाराज मैं कलियुग हूँ। बोले तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तो बोले महाराज आप भगवान हो। 5 जगह प्रदान किया परीक्षित ने रहने को। जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ रहो, जहाँ झूठ बोला जाता हो वहाँ रहो, जहाँ अहंकार रहता हो वहाँ रहो, जहाँ पराई पर गमन अगम की जगह जहाँ गमन किया जाता हो वहाँ रहो, जहाँ हिंसा होती है वहाँ रहो। और उसी समय अंत में कहा सोने में रहो। और परीक्षित के माथे पर मुकुट थी, वो जरासंध का था। उसी समय कलयुग समा गया। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, शिकार करने गए। समिक ऋषि के पास मरा हुआ सर्प गले में पहिरा दिया। पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, यही तुम्हारा काल होगा। घर में आए, प्रायश्चित किया, ओह मैंने संत का अपमान कर दिया। और यही परीक्षित घर परिवार छोड़कर जंगल में आए और गंगा के तट बैठ कर मुजफ्फरपुर शुक्रताल, और वहीं पर सारे महात्मा आ गए। महाराज आप कृपा करके बताओ कि मरने वालों को तरने का क्या साधन है? सारे महात्मा मौन हो गए। आप जैसे धर्मात्मा, भारत के सम्राट महाराज परीक्षित ने सब त्याग दिया। अपने कल्याण के लिए एक संत ने श्राप दिया है,
आज हमें आपको श्राप लगा हुआ है, फिर भी हम नहीं त्यागते। परीक्षित की पत्नियां रोती बिलखती दौड़ पड़ी दिल्ली से मेरठ की तरफ, लेकिन परीक्षित नहीं लौटे। दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, क्या करे यारो कफन में जेब नहीं होती। अगर मरने के बाद रुपया जाए तो 10-20 लाख हम भी एफडी कर देंगे, लेकिन जाने का सुई भी नहीं जाती। तो दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा मगर खरीदार नहीं। कली ने बुद्धि खराब कर दिया परीक्षित का। इसका कारण था कि मरता क्या नहीं करता। परीक्षित भूख से व्याकुल है, पानी से व्याकुल है। कली सबके पास है, कली काल है, ये सोने में समाया हुआ है। महाराज 2 भाई कहीं चोरी करने गए, किसी का जेवर उतार करके रख लिया। एक भाई रात्रि में वापस आया, घर में आकर रोटी लेकर गया। पत्नी से कहा रोटी में जहर मिला देना लंच में। बोले बड़े भाई को दूंगा वो मरेगा। और बड़े ने सोचा कि मैं छोटे को कहूंगा कुआं से पानी ला, और जैसे कुआं में पानी लेने जाएगा धक्का दूंगा वो मरेगा, मालिक मैं। महाराज जैसे छोटे ने लंच में जहर रख करके लाया, बड़े ने कहा पानी लाओ, कुएं में पानी भरने गया, एक लात लगाई वो डूब गया। दूसरे ने सोचा चलो मैं अब रोटी खा लूं, और जैसे उसने टिफिन खोलकर भोजन किया जहर था वो भी मर गया। कली देख रहा था, हंस पड़ा, नाचने लगा और कहा मेरी विजय हो गई, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यही काल है जहां चैन से रहता नहीं जीव। अब उसी समय जब संत मौन हो गए तो भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्ट पृतश्च बालैरवधूत भेषः। भगवान सुंदर सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं, टमाटर की तरह गाल है, मोती की तरह दांत हैं, चंद्रमा के द्वितीया के समान नेत्र हैं, घुंघराले अलकावली हैं, पेट पर 3 चिन्ह है, और भागवत की पोथी लेकर के प्रकट हैं। सारे देवता खड़े हो गए, पिता भी खड़े हो गए, दादा खड़े हो गए, नमन किया, चरण प्रक्षालन करके प्रश्न किया। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रह। ए महाराज आप जैसे महात्मा के चरण जिस घर में पड़ जाए वो घर तीर्थ हो जाता है, और जिसने चरणोदक ले लिया उसको प्रेम मिल जाता है। सुखदेव प्रसन्न हो गए, प्रश्न किया लेकिन 7 दिन में कल्याण कैसे हो? तो कहा हे राजन, मनुष्य जब कोई संन्यास लेने जाता है तो 1 लाख देवता विघ्न डालते हैं। जब कोई गंगा नहाने जाता है तो 50,000 विघ्न डालता है, गंगा नहाने नहीं देता। जब कोई दान करने जाता है तो 25,000 असुर खड़े हो जाते हैं, दान नहीं करने देता। सत्कर्म में विघ्न आता है और संसार के दुष्कर्म में विघ्न नहीं आता। इसलिए तुम धन भाग हो जो तुम कथा के लिए बैठे हो। लेकिन सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की थी, आज कली में 100 वर्ष की हो गई। रात को सोता है, दिन को जागता है। 25 जवानी में, 25 विवाह में, आधा सोने में भी भजन कब करेगा? हे राजन, निद्रया हियते नक्तम व्यावाये न चावय दिवाचार्थय राजन कुटुंब भरने नवा। दिन कुटुंब के भरण पोषण में, रात्रि सोने में भजन कब करेगा? मंदिर चले गए, एकाध माला इसी पर फूला फूला घूम रहा है। क्या होगा? ए 9 डेज ए वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पश्यन्नपि न पश्यति, रोज मरता है लोग फिर भी वो नहीं देखता। दादा मर गए याद नहीं है, पिता मर गए याद नहीं है, भाई मर गया याद नहीं है। अब तुम भी मरोगे, तुम तो अच्छे बन जाओ। रोज देखता है व्यक्ति। शमशान में चले जाओ, दिल्ली में कहीं होगा शमशान घाट, आप वहां जाके बैठना, कोई बाबू साहब, कोई अग्रवाल साहब, कोई शर्मा जी, पैसा वाले साहब वही खड़े होंगे। बोले क्या हुआ? बोले मर गया।
यह संसार सफर है, जीव उसका यात्री है। सफर रूपी यात्रा में जीव यात्रा करता है। ट्रेन आई, हम बैठ गए और बैठ गए, रास्ते में महाराज टिफिन खुला, आप खाओ आप खाओ, मित्रता हो गई। मित्रता हुई, दादी मिल गए, दादा मिल गए, पिता मिल गए, पत्नी मिल गया, पुत्र मिल गया। महाराज गाड़ी स्टेशन पे पहुंची, दादा चले गए, गाड़ी आगे बढ़ी, दादी चली गई, गाड़ी स्टेशन पे पहुंचा, पिता चले गए, गाड़ी आई, पति भी चला गया, पत्नी भी चली गई। आज हमारी बारी है, अब हम संभाले, मौत को सुधार ले। वो जीवात्मा, वो संत है। एक साइंटिस्ट हुआ जिसने वैद्य से कहा, महाराज मैंने जीवन में क्या ऐसी वस्तु है जो नहीं कमाया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अरे डॉक्टर वैद्य, जीवन की सारी कमाई तुमको देता हूं, लेकिन प्रार्थना है कि 2 महीना मुझे उम्र बढ़ा दो। डॉक्टर ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरा हाथ लटका देना। डॉक्टर ने पूछा क्यों? बोले दुनिया में मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन आज खाली हाथ जाऊंगा, इसलिए दुनिया को बता जाऊं कि व्यक्ति सब खाली जाता है। क्यों इतना कुकर्म दुष्कर्म करते? मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, 13 दिन तक त्रिया रोए, बहन रोए 10 मासा। संसार यही है, इसलिए क्या करो? बोले उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर लो घड़ी 2 घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी 2 घड़ी। घंटी बज जाए कब पूछ की हो, घंटी बज जाए कब पूछ की, मौत हर दम से रहाने खड़े, याद कर लो घड़ी 2 घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी 2 घड़ी। जिस जवानी पे इतराए तू, बातों बातों में मुक जाएगी। जिस जवानी पे इतराए तू, बातों बातों में मुक जाएगी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा, ओ कमर तेरी झुक जाएगी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा, वो कमर तेरी झुक जाएगी। साथ लेकर चलोगे छड़ी, याद कर लो घड़ी 2 घड़ी। साथ लेकर चलोगे छड़ी, याद कर लो घड़ी 2 घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी 2 घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी 2 घड़ी। ये संसार पश्यन्नपि न पश्यति, रोज मरता देखता है। शमशान में कोई जाओ तो लोग बोलते हैं भाई साहब बहुत अच्छे थे, बड़े उदार थे, वकील थे, डॉक्टर थे, अग्रवाल जी थे। तो कोई भोला भाला व्यक्ति सुन ले तो ऐसा सोचता है भाई साहब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर जाएंगे नहीं वृंदावन चले जाएंगे। शमशान में लोग ऐसी बात करता है। और जैसे घर में आते हैं, भाई साहब टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है, वहां जाना वहां जाना। परीक्षित यही संसार है, पश्यन्नपि न पश्यति। इसलिए हे भारत, तुम एक काम करो, बोले श्रृणत हो, पहले भगवान की कथा सुनो।
जीवन सुधारने का पहला मंत्र बताया, श्रवण। सुनने से मरना सुधरता है। लोग सोचते हैं जीवन भर पाप कर लो, महाराज जी को 1,00,000 2,00,000 देकर बुलाकर कथा सुन के तर जाऊंगा। जो बचपन में नहीं सुधरा वो बुढ़ापे में क्या सुधरेगा साहब। जिसका बचपन बिगड़ गई उसकी जवानी बिगड़ गई, और जिसकी जवानी बिगड़ जाती है उसका बुढ़ापा। जवानी जीवन का खंभ है, बुढ़ापा तो परिणाम है। झुलियां पड़ गई, दांत टूट गया, बोलोगे राम निकलेगा आम। तो क्या हो? एक आदमी मरने लगा, सेठ जी थे, मरने लगे तो एक झाड़ू खरीद के लाए थे, रखे थे। एक बचिया चबा रही थी, महाराज इशारा कर रहे थे, आवाज तो निकल नहीं रही थी। बच्चों ने पूछा, बोले पिताजी कुछ छिपा रखे हो, बताना चाहते। डॉक्टर को बुलाया, 500 रुपए दिया। डॉक्टर ने ऐसी दवा दी कि सेठ बोला, बोले ऐसे घर चलाओगे क्या? 5 रुपए की झाड़ू लाया था, देखो देखो बचिया चबा गई। बेटों ने कहा, हे भगवान, बूढ़ा मरते मरते 500 रुपए की दवा खा गया, 5 रुपए झाड़ू पर प्राण अटका है। घर के लोग कहेंगे कि कब बूढ़ा मरे तो बेटी का ब्याह करूं। अब बूढ़ा कहता है कि बेटे का ब्याह हो जाए, पोते का जब मरूं। बोलो राधे, यही संसार है, बड़ी दशा है जीव की। ए महाराज, जो जीवन में करोगे वैसा ही अंत में आएगा। इसलिए सुन करके आदत ऐसी बना लो कि मरने के समय भगवान की कथा नाम याद हो जाए, भगवान की लीला स्मृति बनी रहे। एक सोनार किसी जमाने में 80 रुपए तोला सोना लाया। अब उसके मन में थी कि दाम बढ़े तो बेचूं। महाराज मरने के समय स्थिति खराब हो गई, 105 डिग्री बुखार। वैद्य ने नब्ज पढ़कर बताया, महाराज तो मुश्किल है बचना। बोले क्या है? बेटों से कहा, बोले 105। इतने में वो जीव सोता सोता 90 साल का बूढ़ा बैठ गया। बोले बेच दो बेच दो बेच दो। बच्चों ने कहा, वैद्य जी कौन सी दवा दी आपने मेरे पिताजी को, क्या कह रहे हैं? सोनार ने कहा, सही कह रहा हूं, 80 रुपए सोना लाया था, अब 105 है ना, 25 रुपए फायदा है, बेच दो। जैसी आदत बनी हुई है वृत्ति, वही मरने के समय आती है। 1,00,000 बिच्छू मरने के समय जितना डंक मारता है उतना कष्ट होता है। इसलिए जीवन सुधारो। महाराज बोले क्या करें महाराज जी? बोले सुनने से पहले आसन लगाओ, पहले आसन पे बैठना सीखो 3 घंटे। तो क्या होगा? बोले मन बुद्धि, जब शरीर स्थिर हो जाएगा तो मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी। फिर ध्यान धरना की बात बताया। कथा में सावधान होकर बैठना चाहिए, सावधान तन्यः शृणु, और नीचे बैठ के सुनना चाहिए, आदि आदि। कई लोग कथा से लौट के जाते हैं, पड़ोसी पूछता है, अरे बहन कहाँ से आ रही हो? मुंह लटकाए जैसे, मुंह सड़ा सड़ा मुंह। बोले क्या बताऊं, महाराज आए हैं वृंदावन से, कथा सुना रहे थे ना, 3 घंटे बैठना पड़ा। हॉस्पिटल में रात भर बैठा रहता है परिवार के लिए, तो किसी से नहीं कहता। महाराज इस प्रकार से, और बोले महाराज भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं? तो कहा कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया है चतुश्लोकी भागवत, और चतुश्लोकी भागवत से ही ये सृष्टि की रचना होती है। अहमेवा समेवाग्रहे नान यद यद यत सत्परम। भगवान कहते हैं पहले मैं था और बाद में भी मैं रहूंगा, बीच में कुछ भी नहीं है। कैसे? बोले गेहूं की खेती किया तो घास था, गाय चर गई, लेकिन गेहूं निकल गया तो अन्न हो गया, और फिर गेहूं निकालने के बाद पुनः वो घास हो गया। तो पहले मैं था, बीच में क्या है? बोले माया है। और आगे इस प्रकार से चतुश्लोकी में भगवान ने भागवत का रहस्य समझाया है। भागवत के 10 लक्षण बताए हैं, सर्ग विसर्ग पोषण इति मनवंतर ईशाणु। ये भागवत के 10 लक्षण क्या हैं? इसके लिए बहुत विस्तार की कथा होनी चाहिए। बोले महाराज तृतीय स्कंद सर्ग है, चतुर्थ स्कंद विसर्ग है। बोले सर्ग क्या है? बोले भगवान की सृष्टि की रचना। ए महाराज क्या बताऊं? बोले भगवान की सृष्टि में जब भगवान ने ब्रह्मा को नाभि से प्रकट किया, ना कहा कि तप करो, और वर्णाक्षर के 16 और 33वें अक्षर तप बना,
इससे तप करने पर भगवान प्रसन्न हुए ब्रह्मा पर। कहा बोले सृष्टि विस्तार करो, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही सर्वप्रथम सनकादिक सनत आए। बोले विवाह करो, बोले नहीं, ब्रह्मचारी बन करके बद्रीनाथ रहते हैं। पुनः सृष्टि रचना किया, और महाराज इसी रचना में रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ए महाराज, इनकी ही 11 पत्नियां हैं, कई नामों से जाने जाते। रोने से रुद्र कहलाए। और महाराज जी ब्रह्मा जी की सृष्टि में भगवान रुद्र ने कहा कि क्या आज्ञा है? बोले बच्चे पैदा करो, विवाह करो। शंकर जी ने सर्वप्रथम महाराज सांप बिच्छू पैदा कर दिया। अब इतने सांप बिच्छू हो गए कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी नोचने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नाती पोता लेकर क्या करूंगा जो बाबा जी को ही खा जाए। हे शंकर जी और विस्तार करो। तो महाराज पुनः भगवान ने आगे सृष्टि विस्तार किया। ए महाराज, ब्रह्मा की सृष्टि में आगे चल करके बोले ब्रह्मा जी के ही नासिका के छिद्र से भगवान बराह रूप लेकर के प्रकट हुए। बोले बराह भगवान ने क्या किया? बोले सृष्टि समा गया था प्रलय में, उसको ला करके धरती पर स्थापित किया पृथ्वी को, और महाराज हिरण्याक्ष का वध किया। बोले कृपा करके बताओ महाराज। बोले ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप की 27 पत्नी, एक दीति से 2 पुत्र हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। बोले एक बार की बात है महाराज कि सनकादिक बैकुंठ गए, ये 2 द्वारपाल उनको मना कर दिया। बोले नो एंट्री विदाउट परमिशन। सनकादिकों को आश्चर्य हुआ कि भगवान के बैकुंठ में भी पहरेदार होते हैं। तो बोले न तुम रहोगे न कोई मना करेगा। 3 दिन 3 रात तक भूखे प्यासे रहे। इनको श्राप दिया सनकादिकों ने। यही जय और विजय वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके आए। ए तौ तौ पार्षदम मह्यम जयो विजय एव च कदर्थे कृत्य माम यद्यो बहु मते क्रमम। ये जय और विजय हैं। यही रावण, शिशु और कुंभकर्ण, और यही शिशुपाल और दंत्रवक्र। 3 जन्म हुआ है। ब्राह्मण को अपमान करने का दंड मिला। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। महाराज ये जय विजय। दीति ने पति से कहा, बोले पुत्र चाहिए। महाराज कश्यप ने कहा संध्या के समय 4 काम गृहस्थ को नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय, भोजन, निद्रा और विषय। ये चारों करने से क्या होगा? वो लक्ष्मी चली जाएगी। गंदा कपड़ा, कुचहीर मलम, दांत गंदे, इनके यहां लक्ष्मी नहीं रहता। लक्ष्मी का अर्थ धन से भी नहीं है, उसके अंदर सद्बुद्धि नहीं होती। लेकिन दीति एक भी नहीं मानी। तो महाराज कहा पुत्र तो होगा लेकिन अधम होगा। तो 2 पुत्र हुआ, 100 वर्ष तक गर्भ में रखा। लेकिन प्रार्थना करने पर पुनः कहा कि पोता धर्मात्मा होगा। वही प्रहलाद जी बन करके आए। महाराज ब्रह्मा की सृष्टि में हुए। ब्रह्मा की छाया से करदम तपस्या किया 10,000 वर्ष तक। और महाराज सोचा कि भगवान की आज्ञा है ब्रह्मा की विवाह करो, तो विवाह कर लूं। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने 8 भुजा से दर्शन दिया। ये साधारण कथा नहीं है। करदम कोई साधारण पुरुष नहीं है। जो इन महापुरुषों की कथा सुनता है वो परम पवित्र हो जाता है। ये भगवान के ऐसे भक्त जो 10,000 वर्ष तप किए हो, क्या उनके मन में ब्याह की आ सकती है? कभी ऐसा मत बुद्धि लाना। ये भगवान की लीला है। महाराज क्या कहा? तथा सचाहम परिवोढ़ु कामः समानशीलाम गृह में दधेनु। ए महाराज बोले मुझे पत्नी कैसा? बोले जो समान हो। स्त्री अच्छी होगी तो भजन में मन लगेगा, और कहीं उल्टा मिल गई तो प्रियादास भक्तमाल में कहते हैं
बोले ऊंट वैष्णव कंत अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की हो ये सवारी। फिर घर में कलह होता है, शांति नहीं मिलती, फिर क्या करो? बोले वैष्णव तो कैसे भी जीवन अपना पार करते हैं भगवान की कृपा समझ के। तो भगवान ने कहा मैंने व्यवस्था कर दी है, आपकी मनु की बेटी, ब्रह्मा के शरीर से मनु शत्रुपा हुए हैं, इनकी 3 बेटी हैं। उसी समय मनु जी महाराज चल पड़े और करदम जी से भगवान ने कहा बोले विवाह कर लो, लेकिन बेटा बन करके मैं आऊंगा। और महाराज करदम जी का विवाह हुआ और करदम जी की पत्नी देवहूति कहलाई 9 बेटियों को जन्म दिया है और अंतिम में भगवान कपिल रूप में आए हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। चलो सब दे लोग मिल देखे, कपिल भूतल पधारे हैं। चलो सब लोग मिल देखे, कपिल भूतल पधारे हैं। चलो सब लोग मिल देखे, कपिल भूतल पधारे। चलो सब लोग मिल देखे, कपिल भूतल पधारे हैं। चलो सब लोग मिल देखे, कपिल भूतल पधारे हैं। चलो सब लोग मिल देखे, कपिल भूतल पधारे हैं। कपिल भूतल पधारे हैं। कपिल भूतल पधारे हैं। दुलारे देवहूति के, नारे देवहूति के, मुनि कल सबके बारे हैं। दुलारे देवहूति के, मुनि कल सबके अब महाराज देवता लोग बधाई गाने लगे, नाचने लगे। महाराज करदम जी ने 9 बेटियों का ब्याह करके कपिल पुत्र को प्रणाम करके चल पड़े और कपिल जी महाराज ने माता को उपदेश किया। यही कपिलोपाख्यान है सांख्यों। माता ने पूछा कि मेरी इंद्रियां बड़ी चंचल है, चाहते हुए जिसका पुत्र आप हो और जिसका पिता ब्रह्मा हो, भला महाराज जिसका पिता मनु और दादा ब्रह्मा हो, उस भला वो स्त्री दुखी हो। तब भगवान ने कहा मैया दुनिया में दुख का एक ही कारण है, सबका कारण मन है। बोले जैसे एक ही ताला को चाबी खोलती है और बंद करती है, वैसे ही मनुष्य मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन ही मुक्त और बंधन कर। तो बोले क्या करें? बोले इस मन को संत को दे दो। बोले कौन सा संत? तो बोले अरे बोलो शंकर भगवान की। अभी आप लोग शांति बैठे रहेंगे, थोड़ी सी मैं कपिल संवाद कह करके आगे कथा। भगवान शिव जी हमारे समक्ष पधारे हैं, शंकर जी जगदम्बा भवानी पार्वती के संग, और पहाड़ों के तो हमारी सती माता हैं। तो मैं चाहूंगा कि कथा के 5 मिनट में कथा विश्राम होगी। उसके उपरांत आप सभी लोग जब जुवाल साहब अपनी बात कह देंगे तो आप दर्शन करने आएंगे। जगदम्बा अन्नपूर्णा है, जो इनका दर्शन और चरण प्रक्षालन आशीर्वाद लेता है उसका भंडार भरा रहता है। तो अभी आप दर्शन करेंगे। श्री कपिल भगवान ने माता को उपदेश किया है कि मैया साधु का संग भगवान की तरफ ले जाता है और संसार का संग नरक में ले जाता है, क्या चाहिए? तो बोले कौन से साधु का संग? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। साधुभूषणः, साधु का लक्षण बताया, सहनशील हो। तितिक्षवः, कोई कुछ भी कह जाए, दांत से जीभ कट जाए तो हम दांत को पिटाई करते हैं क्या? महात्मा का पहला लक्षण बताया। कारुणा, करुणा हो, सबसे प्रेम करता हो, सर्वभाव रखता हो। बहुत सारे साधुओं की महिमा
समय के अनुसार अगर कपिलोपाख्यान कहा जाए तो 2-3 दिन तो इसी में लग जाए। बड़ा सुंदर अद्भुत चरित्र है महाराज। बोले मैया इन साधु की विशेषता मैं क्या कहूं। मदाश्रया कथामृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च। उनका जीवन मैं हूं, मेरी कथा, मेरा नाम, मेरी लीला। वो मेरे आश्रय रहते हैं। उनको कोई कष्ट देता है ना तो उनको मैं कभी सुखी से नहीं रखता। साधु से जो प्रेम करता है, अगर वो दोष भी विहित है, उसका दोष मैं अपने ऊपर ले लेता। ये संत की महिमा कपिल कहते हैं। तपंती विविधास्तापा, बहुत दुख सहता है मेरे लिए। सताम प्रसंगानमम, इसलिए उन्हीं का संग करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो साधु से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रेमी। एक गृहस्थ महात्मा से प्रेम करते, लेकिन देवी बड़ी उल्टा थी। ए महाराज, महात्मा है वृंदावन से, राम राम। महात्मा ने दरवाजा खोला, आओ महाराज। बोले भूख लगी है। पत्नी से जाकर कहा, बोले कुछ बना दो। बोले चूल्हे में जाए तेरो बाबा, कुएं में जा तू। रात को 12 बज गए, सवेरे से शाम हो गया, झाड़ू पोछा करते, बच्चे को नहलाते धुलाते, बाबा जी आए हुए हैं, सोने नहीं देगा। बेचारे पति बड़े अच्छे, महात्मा को सुलाया। थोड़ी देर में साले आ गए, साले साहब आ गए। महाराज, पत्नी की आंख पहले ही खुल गई। मेरे भैया आयो है। दरवाजा खोला, चूल्हा जलाई, बढ़िया पकवान बनाया और पति से कहा कि देखो पुआ, पूड़ी, रायता, जलेबी की थाली मेरे भैया को परोस दो, और जो चने की टिकड़ है बाजरे वाली, ये अपने भैया को परोस दो। महाराज सेठ जी बड़े सज्जन पति, बोले कैसे करूं। धीरे से रायता वाली थाली, जलेबी, खीर की साधु के पास रख दी, और बाजरे की रोटी वाली थाली साले के पास। महात्मा ने देखा खीर, तो महाराज काहे को हाथ पैर और कुल्ला करने जाए। मारा लपा लप, झपा झप, सुरुक सुरुक, कटोरी पे कटोरी, और साले के पास रख दी बाजरे वाली रोटी। वो खाए जो अंदर नहीं जाए, गर्दन दबा दबा करके नीचे, पसीने पर पसीना। घरवाली ने देखा कि जा घर में बाबा बैठो, वहां में छपाक छपाक की आवाज आ रही, और जा में मेरो भैया बैठो, वहां में हचकी पे हचकी आ रही। जाकर महाराज सुरंग से घूंघट निकाल करके देखी तो बाबा जी तो खीर पे भीड़े हैं, और खीर क्या खा रहे हैं, दाढ़ी मोछ और चबा रही महाराज। और मेरो भैया तो पसीने से लटपट। बेलन उठाकर पति को दिखाया, आंख लाल करके। बोले तूने मेरी नाक कटा दी, मेरा भैया क्या कहेगा। संत प्रेमी ने कहा, देवी तेरी तो नाक कट गई, लेकिन बाजरे का टिक्कड़ भगवान के इस संत को खिलाता तो मेरी गर्दन कट जाती, गोविंद को क्या मुंह दिखाता। इसे ही संत प्रेमी होते। महाराज भक्ति के कुछ लक्षण बताए, और आगे भगवान शिव जी का चरित्र सुनाया है। कल निवेदन किया जाएगा। महाराज बड़ा सुंदर अद्भुत कथा है। थोड़ी सी आप देरी से आते हैं, क्योंकि कथा का सीधा प्रसारण है, 2:30 बजे से समय है, आप समय से आए। महाराज श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा है, इसी वंश में चलकर बोले मनु के देवहूति याकुति प्रसूति, प्रसूति के सती, और सती जो शंकर जी से ब्याही हैं, जिनका चरित्र कल चित्रण किया जाएगा। महाराज शिव जी की महिमा कौन कहे। शिव जी के पिता हैं चतुरानन, और भगवान शिव हैं पंचानन। जब शंकर जी का पेट नहीं भरा तो बेटा बना लिया गजानन। एक ने कहा, बोले अब भी जी नहीं भरा, बोले नहीं, तो एक बेटा और पैदा कर लिया सडानन। अरे महाराज शिव जी की क्या कहूं, बोले उससे भी जब जी नहीं भरा तो चेला पाल लिया दशानन। बोले गुरु जी 5 मुख के, चेला 10 मुख का। ये भगवान शंकर कैलाश पे रहते हैं, जहां मेढक भी खेलता है सर्प के संग। बोले मेढक को सांप चबा जाता है, सांप को मोर खा जाता है, मोर को बाघ खा जाता है, बाघ को शिकारी पकड़ लेता है। लेकिन शिव का दरबार है, सती का घर है, जहां मोर और मेढक दोनों फुदक रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये कथा यही विश्राम होती है, और आप आगे की सूचना सुनेंगे। इसके बाद सुंदर स्तुति करेंगे शंकर जी का। आप सभी एक एक करके दर्शन का आनंद लेंगे। बोले भगवान बद्री विशाल की, व्यास भगवान की, भुवनेश्वरी मैया की। एक सूचना है, पूज्य गुरु जी की तरफ से है, तो मैं वो सूचना आप सबके सामने
प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कथा का सीधा प्रसारण जय पारस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है और आप सबको सारी दुनिया देख रही है। तो इसलिए जो आप कई बार कथा में फुसकी लगाते हो, कोई बात करते हो या हंसते हो, दुनिया भी देखती है उसको। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको इस समय पूरी दुनिया देख रही है। आप सभी को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पूज्य गुरुदेव 84 कोस 12 मार्च से 18 मार्च 2019 लठमार होली के साथ किया जाएगा। गुरुजी के नेतृत्व में, गुरुजी के द्वारा यह कार्यक्रम है। 2019 में पूज्यपाद स्वामी श्री प्रियार शरण जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजमान है, जिनके सिरमुख से मधुर वाणी से हम इस भागवत कथा का इस प्रेमोत्सव में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आपके द्वारा 21 निःशुल्क कथा करने का संकल्प लिया गया है। जरा जोरदार ताली बजाइए। निःशुल्क कथा, बहुत कम संत हैं देश में जो निःशुल्क कथा करते हैं और गुरुजी की आप महान है, आपको कोटि सा वंदन है कि आपने 21 कथाओं को निःशुल्क करने का संकल्प लिया है। ब्रज प्रेम सेवा संस्थान ट्रस्ट से जुड़ने के लिए, जो पूज्य गुरुदेव का ट्रस्ट है, उसके लिए